आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज बात करते हैं कि खुश क्यों रहना है, किस लिए रहना है। क्योंकि जीवन में अगर हमने पास्ट में जाकर देखा तो अपने जीवन की मतलब बचपन से लेके अब तक हमने जो कुछ भी सहा है या जो कुछ भी हमारे जीवन में अभाव रहा है, तो उस वजह से ना हमें छोटी छोटी चीज़ों से बड़ा लगाव हो जाता है। जैसे कि बचपन में हमने देखा है कि हमें कुछ चाहिए था, ठीक है, लेकिन परिस्थिति के हिसाब से हमारे पेरेंट ने वो हमें नहीं दिया होगा, या हमसे कहा गया होगा कि बेटा अगले मंथ के सैलरी में आपको दिला दूंगा या दिला, ठीक है, जो कुछ है। तो इससे हमारी मेंटेलिटी कैसी बनी है कि आज आज जिस अवस्था में हम होते हैं, मतलब हम हैं जिस अवस्था में, जैसे कि खुद कमा रहे हैं, खुद नौकरी पेशा है, खुद बॉस बने हैं या बिजनेस कर रहे हैं, जो भी, तो छोटी छोटी चीज़ें जैसे हम खरीदते हैं या उसे परचेस करते हैं, एक ही होता है खरीदना और परचेस करना। तो वो जो खुशी होती है ना, तो हम उसे बचपन वाले उस इंसिडेंट से, उस वाक्य से हम रिलेट करते हैं कि तब तो मैं नहीं ले पाया या तब मुझे मिल नहीं पाया। तो उस वजह से ना हमें जो अब हमने चीज़ खरीदी है, अब हमें जो चाहिए था हमने जो खरीदा है, तो हमें उतनी खुशी नहीं होती है, क्योंकि हम हमेशा पास्ट में जीते हैं। ये मैंने देखा है कि हम हमेशा पास्ट में जीते हैं, और पास्ट में जीने से हमारा जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, जो खुशियाँ हमारे जीवन में आना चाहती है, वो नहीं आती है। तो खुश रहना इसलिए ज़रूरी है। खुश रहने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में सब सही है, और मालिक की कृपा से सब सही भी होना चाहिए, और हम ये मान सकते हैं कि हमारे जीवन में सब सही है। हमें सिर्फ दुख इस चीज़ का होता है कि सबसे पहले पैसों का अभाव, दूसरा एक मनपसंद व्यक्ति ना मिलना, या अगर किसी को मिला है तो उसके जीवन में भी दिक्कतें होती है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सारा दुख ना अभाव की वजह से। अगर जीवन में हमें अभाव है ना, तो हम हमेशा दुखी रहते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन बदलनी है, पता नहीं वो हर चीज़, जैसे कि कहते हैं कि पैसा है तो बहुत खुशियाँ है, तो हाँ, ये इसे तो मैं भी मानती हूँ। और अगर सही पर्सन हमारे साथ है तो भी हम बहुत खुश हैं, हाँ, ये भी मैं मानती हूँ, क्योंकि हमारी खुशियाँ ना हर चीज़ से ना जुड़ी होती है। चाहे मैं हूँ, बाकी कोई भी हो, हमारी सबकी हमारी सबकी जो विशेज़ है सबके साथ जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए हमें खुश रहना है, हमें उस बात को याद करके खुश रहना है। अगर देखिए आज का दिन हम सुबह से उठे लेकिन कुछ मन भारी है या कुछ कहीं मन नहीं लग रहा है, वो सारा खेला ना मन का है। क्योंकि मन हमें हमेशा उन बातों को, देखिए, आप हमेशा नोटिस करेंगे, आप एक बात को भूलना चाहते हो, ठीक है, लेकिन जब भी आप नींद से उठते हो, वो रात के 1 बजे हो, 2 बजे हो, 3 बजे हो, आपको एग्जैक्टली आपका मन उसी बात को ट्रिगर करेगा, फिर आपको एंजाइटी होगी, फिर आपकी सांस चढ़ जाएगी, और आप फिर सोचने लग जाओगे कि कैसे मैं उसे ठीक करूं। लेकिन चीज़ें ठीक नहीं होती। जो पास में हो गया है, जो भूतकाल में हो गया है, वो हम ठीक नहीं कर सकते। तो हमें खुश कैसे रहना है, हमें खुश। आज ही मैंने एक कोट पढ़ा, तो वहाँ पे ये लिखा था कि हमें खुश रहने के लिए सब होना ज़रूरी नहीं है। हम उस बात को याद करके भी खुश हो सकते हैं। जैसे कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं है कि बचपन से लेके अब तक बुरा ही बुरा होता आया है, नहीं, अच्छा बुरा साथ साथ चलता है, ये सबके साथ होता है, अच्छा और बुरा हमेशा, सुख दुख साथ साथ चलते हैं। बस हम कैसा रिएक्ट करते हैं। जैसे सुख होता है तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और अगर दुख आता है तो हम एक ही बात को, जैसे एक घाव हो गया, उसको कैसे बार बार पूछते। सबसे पहले एक बात हमें करनी है कि अगर हमारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, कोई भी प्रॉब्लम, तो वो हमें हमारे अलावा किसी को नहीं बतानी, किसी को नहीं। क्योंकि अगर जो बात कहते हैं ना, ध्यान जहाँ पे दोगे वो बढ़ेगा, तो वो हर चीज़ पे लागू होता है। अगर आपने आपका दुख अपने निजी लोगों को बांट दिया, तो वो थर्ड पर्सन को जाएगा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसा करके वो पूरा, और पता नहीं हमने जो बताया है, लोग उसका विपरीत बनाकर कुछ अलग ही बता देते हैं, और हमारा जो एक सेंटेंस हो जाता है ना, उसका अलग ही सेंटेंस बन जाता है। ये हुआ है सबके साथ, और वो बांटना बढ़ जाती है। अगर आप सुख बांटोगे ना,
तो ये होगा कि सुख बढ़ेगा, और दुख बांटोगे ना तो वो दुख आपके जीवन में मल्टीप्लाई होके आएगा। तो ऐसा ही है, तो अपने अलावा अपना दुख किसी को नहीं बताना। अपने अलावा मतलब हमें सोचना है कि इस दुख को, इस प्रॉब्लम को मैं कैसे टैकल करूँ, हमें ये सोचना है। दूसरी बात, मेरा टॉपिक ही ये है कि हमें खुश कैसे रहना है। तो मैं बात कर रही थी जैसे कि पास्ट में हो, प्रेजेंट में हो, या हम भविष्य का सोच कर, चलो हम किसी चीज़ की सिचुएशन का हम सबसे गंदा से गंदा मतलब विचार कर लेते हैं, मतलब वर्स्ट से वर्स्ट उस सिचुएशन को हम अपने देख लेते हैं, उसका इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन क्यों ना हम ये सोचें कि अगर ये हो गया तो कितना अच्छा होगा। देखिएगा आपके ना वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी। तो अगर पास में जैसे कि अब कुछ प्रॉब्लम है किसी की भी लाइफ में, कुछ भी लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, तो आप उस बात को याद करें कि जब आप बहुत खिलखिला के हंसे थे। कुछ वाक़या होगा, सबके पास होता है, यादें सबकी है, सबके पास है, तो वो यादें याद करनी है और खुश होना है। उस बात को याद करना है। आपको बहुत हँसी नहीं आएगी, लेकिन आपके चेहरे पे मुस्कान आएगी। हमें सिर्फ़ मुस्कान दिखानी है, खुद को बताना है कि सब सही है। जब हम खुद को बताते हैं ना कि सब सही है, तो अपने आप के आसपास की सारी चीज़ें ना अच्छी लगने लगती हैं। सडनली आपका मूड स्विफ्ट हो जाएगा और आप देखोगे कि सब अच्छा-अच्छा लगने लगेगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, और ये मैंने पढ़ा भी है, और ये मैं थोड़े वीडियोज़ देखती हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने ये सीखा है कि अगर आपके पास खुश होने का कुछ आइडिया नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप वो पुरानी बात जहाँ पे आप खुश हुए थे, आपने खुद को बहुत इम्पोर्टेंस दी थी, खुद बहुत हँसे थे, खूब खुश हुए थे, खुशी के मारे आपकी आँखों में आँसू आ गए थे, तो ऐसे कुछ बातों को याद करना है और खुश होना है। या आप खुद का ही कुछ आईने के सामने कुछ भी चेहरा आड़ा-टेढ़ा बना के खुद हँस सकते हो, तो ये भी बहुत अच्छा है। हमें सिर्फ़ सेल्फ को बताना है, खुद को बताना है कि सब सही है और खुश रहना है। हर सिचुएशन में हमें खुश रहना है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि पानी की ज़्यादा ज़रूरत रेगिस्तान में होती है, लेकिन पानी कहाँ जाता है? समुंदर के पास। तो सेम ऐसा ही है, खुशियाँ हमारे पास इसीलिए नहीं आती क्योंकि हम दुःख को कुरेदते रहते हैं। ये सब पे लागू होता है, ये मुझ पे भी लागू होगा, ये सब पे लागू होता है कि हम पुराने दुखों को कुरेदते रहते हैं, उस वजह से हम खुशी का अनुभव ही नहीं कर पाते। और सच है कि जैसे पैसों वाले मतलब पैसे वालों के पास पैसा जाता है, तो जो खुश रहता है ना, तो भगवान जी उन्हें इतनी सारी खुशियाँ भेजते हैं। और पता है क्या, जब आप खुश रहते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास अगर कुछ है भी नहीं, आपके मन मुताबिक कुछ चल भी नहीं रहा होगा ना, फिर भी आप खुश रहोगे, फिर भी आप उस सिचुएशन में आप शुक्राना करोगे, आप धन्यवाद करोगे भगवान जी को। सबसे पहले तो भगवान जी ने हमें इतना कुछ दिया है, उसके लिए धन्यवाद करना है। मिले ना मिले ये ज़रूरी नहीं है, बस कोई बोलेगा कि ये बोलने की बात है, जिस पे बीतती है, भाई साहब सब पे ही बीत रही है। तो हमारे पास जो है हमें उसका शुक्राना करना है, और भगवान को साथ में रखना है, अपने अंग संग रखना है, और कभी उन्हें भूलना नहीं है, कभी उन्हें भूलना नहीं है, भगवान जी को कभी भूलना नहीं है। अपने मन में, अपने आत्मा में, अपने हर श्वासों में उनका स्मरण रखें, तो आप देखोगे कि आपका जीवन ना सदाबहार बना रहेगा, खुशी से भरा रहेगा। इसीलिए भगवान का स्मरण करो, नाम जाप करो और खुश रहो, जो भी सिचुएशन आएगी ना, क्योंकि सिचुएशन ऐसी होती है, हम कितना वर्स्ट से वर्स्ट ना उसके लिए सोच लेते हैं, बहुत गलत सोच लेते हैं, लेकिन सिचुएशन वैसे नहीं होती है। सब कुछ हमारे रिएक्शन पे डिपेंड होता है। तो हमारा जैसा रिएक्शन बनेगा, वैसे ही चीज़ें हमारे सामने आएगी। अगर हम उस परिस्थिति में शांत रहेंगे, क्योंकि देखिए ना, हर बार कोई चीज़ आपको ट्रिगर कर रही है, हर बार आप गुस्से से लाल पीले हो रहे हो, और बाद में सिचुएशन सब कुछ नॉर्मल है, तो हमें उतना अनईज़ी हम खुद को क्यों फील कराते हैं। इसलिए हमेशा अपनी वाइब्रेशन हमें खुशी से रखनी है, खुशी भरी रखनी है। खुद मतलब जितना हम खुद को खुश रखेंगे, खुद को खुश रखें मतलब हम जितना मतलब खुद के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहले अपना जो काम है वो बहुत अच्छे से करेंगे, सबसे पहले भगवान जी को याद करेंगे, और सब कुछ उन पे छोड़ के हँसते रहेंगे, मतलब खुद में खुश रहेंगे। जो मिला है उसका शुक्राना करेंगे, खुद में खुश रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि हम जीवन के
उस स्तर पर है जहाँ पे हमारे पास सब कुछ है। तो मुझे यही कहना था, इसलिए खुद को खुश रखिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव।